जर्मनी से वापस भिजवा दिया गया। जी हाँ, ऑफन अलार्मनेस होने के बावजूद क्या जुर्म था इन लोगों का, और ये जो गैर मुल्की हैं किस मुल्क से तल्लुक रखते थे, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है। जी हाँ, और क्यों। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में जराइम पेशा अफराद की कोई जगह नहीं। आपका तल्लुक किसी भी मुल्क से है, आपके पास ओपन थाट अलार्मनेस अगर है भी, तो कोई जुर्म आपने कर दिया तो समझे कि फिर वापस जहां से आई है और फिर वहां पे ले आई, फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। ये बातें इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि आए दिन जर्मनी से हमारे पास इतलात है कि गैर मुल्की ऐसे ऐसे जराइम में मुलव्वस है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक तो आपको जर्मनी जैसे मुल्क ने वहां पे पनाह दी और वहां पे फिर रहायशी वीजे दिए, आपको रोजगार के लिए भी कोई ना कोई मदद की। अगर आपके पास रोजगार नहीं है फिर भी पैसे दिए, मगर आपने ना तो उस मुल्क की कदर की ना उन लोगों की कदर की। अभी जो केस आपके सामने लेके आ रहे, ये जनाब सबसे जो ताजा वाकया हुआ है जर्मनी में। वहां पे एक बंदे ने आउसलैंडर बेहोडे होम ऑफिस की खतून को छुरी दिखाई और उसको धमकी लगाई कि अगर आपने मेरा काम ना किया तो मैं आपके साथ क्या सलूक कर सकता हूं। और फिर ओपन थाट अलार्मनेस के बावजूद उसको उसके मुल्क भिजवा दिया गया। ये एक बंदा नहीं है, कुछ 67-70 के करीब ये केस है और सबके पास वहां के रहने के वीजे थे, रेजिडेंट परमिट होने के बावजूद। कोई साइलम पे नहीं थे ये लोग, लेकिन इनको इसी वजह से कि ये जराइम में मुलव्वस है। और जर्मन गवर्नमेंट का कहना है कि जराइम पेशा अफराद का यहाँ पे कोई किसी किस्म का ना तो स्टेटस है और ना ही हम उनको यहाँ रहने देंगे। नाजरीन, ओपन थाट अलार्मनेस कैसे मिलती है, मेरा ख्याल है जर्मनी में रहने वाले जो है वो जानते हैं। कई लोग अरसा दराज से सियासी पनाह में बैठे रहते हैं, फिर कवानीन आते हैं कि 5 साल बाद आप ओपन थाट अलार्मनेस ले सकते हैं। मैं 2-3 दिन पहले किसी साहब से बात कर रहा था, तो कहते 17 साल मुझे लगे जर्मनी के पेपर हासिल करने के, और 17 साल बाद अगर उनकी बात नहीं मैं कह रहा, कोई गलती हो जाती है, कोई जुर्म आपसे हो जाता है, गुस्से में आके जज्बात में आके, तो वो 17 साल का प्रोग्राम आपका अब वो शेर अफजल वाली बात हो जाता है। तो जनाब, आप अगर जर्मनी में रह रहे, यूरोप में रह रहे, जिस मुल्क में भी रह रहे, वहां पे कोशिश कीजिए कि किसी भी जुर्म का हिस्सा मत बने। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया तो फिर समझे कि उसकी पैरवी अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, ये भी होता है। पिछले दिनों एक साहब है मेरे साथ मशवरे में थे, तो वो कह रहे थे जी मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे सजा हुई। तो मैंने कहा कुछ नहीं किया तो फिर आपने पैरवी क्यों नहीं की? कहते जी मैं बीमार था। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां अदालतों में ये बात सुनी जाती है, हमारी तरह अदालतें नहीं कि उठा के ले आओ, एम्बुलेंस पे ले आओ। डॉक्टर का सर्टिफिकेट काफी होता है, आप फोन कर दे, बाद में बाकायदा तौर पे वहां पे मेडिकल रिपोर्ट भेज दे, जिसे आप करंट कहते हैं। ये जो बंदे वापस भिजवाएंगे, इनका तल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। कोई पाकिस्तान से था, कोई इराक से था, कोई किसी मुल्क से था, और फिर इनको वहां रहने के लिए वीजे भी मिले हुए थे। कई लोग तो ऐसे थे जो काम भी कर रहे थे, घर बार भी था, मगर वो कहते हैं ना कि जराइम की जब आदत पड़ी हो तो इंसान सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, और हर जुर्म के बाद उसकी यही सोच होती। मगर 100 दिन चोर दा, 1 दिन साथ दा, समझ आ गई होगी आपको, कभी ना कभी तो खिड़की में आ ही जाता है। तो जनाब, इसलिए ये प्रोग्राम आज मुझे करना पड़ा कि पिछले दिनों जर्मनी से हमारे पास ऐसी ऐसी खबरें हैं, बहुत ही अफसोसनाक, तकलीफ दे,
उनको भी बंदोबस्त करना चाहिए अभी से अपना। अगर तो उन्होंने ये जुर्म किए हुए हैं, आप समझ चुके होंगे जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, तो अभी से अपनी तैयारी कर लें। क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट आप ऐसे लोगों को, हाँ अगर आपको सजा हो गई है तो पहले जेल जाएंगे और फिर वहां से, अगर सजा नहीं हुई, कुछ अभी छुरी इसने दिखाई जो बताया जा रहा है, नॉर्मल हो सकता था इसकी कुछ सजा होती, मगर उन्होंने कहा मिट्टी पाओ, ये फिर कोई ना कोई, ये पहले भी किसी जराइम में मुलव्वस होते हैं लोग, कोई पहली दफा नहीं होता। तो जनाब जब आप बार बार जुर्म करते हैं तो फिर आपके लिए यूरोप के रास्ते, यूरोप के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और फिर आपको जाके पाकिस्तान में है, आप हिंदुस्तान में है, इराक में है, लीबिया में है, मिस्र में है, कहीं भी है, वहां पे जाके फिर आपको भी पता है कि क्या भाव बिकती है और किस तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती। यूरोप आने के लिए लोग लाखों रुपए देते, कई रास्ते में गर्क हो जाते। कल भी खबर मेरे पास आ रही थी, 50 लोग जिंदगी की बाजी हार के पता नहीं शिप कोई उल्ट गया। अब लोगों को इतनी दिलचस्पी भी नहीं, रोज कोई ना कोई इस तरह की खबर लगी होती है। और फिर कभी कोई खबर मिलती है जनाब कि तुर्की के रास्ते से यूनान आते हुए कितने लोग जान से चले गए। कभी आती है जी बोस्निया से जर्बिया आते हुए लोग जो है वो जान से चले गए। कभी आती जर्बिया से बोस्निया जाते हुए। तो जनाब अगर आप पर अल्लाह ताला ने फजल कर दिया और आपको जर्मनी या यूरोप के पेपर मिल गए हैं, तो वहाँ अब आप खुद अपने आप को महफूज कर सकते हैं। उससे में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये इराक या पाकिस्तान नहीं कि आप किसी को धमकी लगाते रहे या किसी को छुरी दिखाते रहे तो वो आपको कुछ नहीं किएगा। यहाँ पे तो आप सबके इल्म में है कि कवानीन हरकत में आते हैं, और अगर कोई अनसाई के कर दे जाके FIR दर्ज करा दे। ये पाकिस्तान नहीं कि वडेरे को लेके जाना है, फोन करना वो घर ही आ जाते हैं FIR काटने के लिए। तो यहाँ पे कोई बचत नहीं है। एक मैसेज था आप लोगों के लिए, जो सुन लेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा, जिस तरह पिछले हफ्ते मेरा प्रोग्राम नहीं सुना तो फिर चोरी होगी। तो बाद में कहते जनाब प्रोग्राम तो हमने सुना था, बेटे को नहीं बताया था लंदन में, उसकी भी फिर मंजी ठोक के। तो इसलिए प्रोग्राम खुद भी सुने, आगे भी भेजे ताकि लोग बच सके। सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पे भी मैं आजकल आ रहा हूँ, फॉलो कीजिए।